चंगेज खान का विवाह और यौन जीवन। चंगेज खान 162 से 1227 इतिहास के सबसे प्रभावशाली और क्रूर शासकों में से एक थे। उन्होंने मंगोल साम्राज्य की नींव रखी और एशिया से लेकर यूरोप तक अपना साम्राज्य फैलाया। उनकी युद्ध नीति, प्रशासनिक कौशल और क्रूरता के अलावा उनका निजी जीवन भी बहुत चर्चित रहा है। उनके विवाह, पत्नियों और यौन जीवन से जुड़ी कहानियां इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए हमेशा जिज्ञासा का विषय रही हैं। इस लेख में हम चंगेज खान की पत्नियों, उनकी संतानों और उनके यौन जीवन से जुड़े पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। चंगेज खान का पहला और प्रमुख विवाह। चंगेज खान का असली नाम तेमुजिन था। उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण महिला उनकी पहली पत्नी बोरते थीं। बोरते से उनका विवाह 1667 वर्ष की उम्र में हुआ था, जो उस समय मंगोल समाज में एक आम परंपरा थी। बोरते का अपहरण और पुनर्मिलन शादी के कुछ समय बाद एक प्रतिद्वंद्वी कबीले मेरकिट ने हमला कर दिया और बोरते का अपहरण कर लिया। बोरते को एक अन्य पुरुष के साथ जबरन विवाह करा दिया गया, लेकिन चंगेज खान ने अपनी सेना के साथ हमला कर उसे बचा लिया। इस दौरान बोरते गर्भवती हो गईं, जिससे यह संदेह पैदा हुआ कि उनका पहला बेटा जोची वास्तव में चंगेज खान का पुत्र था या नहीं। हालांकि चंगेज खान ने जोची को अपना पुत्र माना और उसे उत्तराधिकारी बनाने पर भी विचार किया, लेकिन उनकी संतान में इसको लेकर विवाद बना रहा। अन्य पत्नियां और विवाह नीति। चंगेज खान ने बोरते के अलावा कई और महिलाओं से विवाह किया। मंगोल परंपरा के अनुसार एक प्रमुख नेता के लिए कई पत्नियां और उपपत्नियां कॉन्क्यूबाइंस रखना आम बात थी। उनकी कई पत्नियां कूटनीतिक कारणों से भी चुनी गईं। उनकी कुछ अन्य प्रमुख पत्नियां थीं। खुलान, एक प्रमुख योद्धा महिला जिसे चंगेज खान ने अपने अभियान के दौरान पत्नी बनाया। 2. यसुई, जो एक तुर्की कबीले की राजकुमारी थीं और युद्ध के बाद चंगेज खान की पत्नी बनी। 3. कुनगुर, मध्य एशिया की एक राजकुमारी जो मंगोल सम्राट की पत्नियों में से एक बनी। कूटनीतिक विवाह। चंगेज खान ने कई विवाह कूटनीति के तहत किए। जब वह किसी नए क्षेत्र पर विजय प्राप्त करते थे तो वे वहां की राजकुमारियों से विवाह कर लेते थे ताकि उस क्षेत्र में उनकी सत्ता को स्थिरता मिल सके। चंगेज खान का यौन जीवन और उनकी संतानें। चंगेज खान का यौन जीवन भी इतिहास में बहुत चर्चित रहा है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हजारों महिलाओं से संबंध बनाए, जिनमें उनकी पत्नियां, उपपत्नियां और युद्ध में पकड़ी गई महिलाएं शामिल थीं। इतिहास में चर्चित दावे। चंगेज खान के वंशज आज भी जीवित हैं। एक 2003 में हुए अध्ययन के अनुसार विश्व की 0.5% पुरुष जनसंख्या, लगभग 16 मिलियन पुरुष, एक ही वंशज से संबंधित पाए गए, जिसकी जड़ें मंगोल साम्राज्य से जुड़ती हैं। इसका मतलब यह है कि चंगेज खान या उनके किसी नजदीकी पुरुष रिश्तेदार ने इतने बड़े पैमाने पर संतान उत्पन्न की कि उनकी संतानें आज भी दुनिया के कई हिस्सों में फैली हुई हैं। युद्ध के बाद महिलाओं पर अधिकार। चंगेज खान और उनकी सेना जब कोई नया क्षेत्र जीतते थे तो वहां की राजकुमारियों और सुंदर महिलाओं को कब्जे में ले लेते थे। कई इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान की इच्छा थी कि उनकी संतानों का खून हर जगह फैले, जिससे उनकी वंशावली पूरे विश्व में फैली रहे। चंगेज खान की संतानें। चंगेज खान के 4 प्रमुख पुत्र थे। 1. जोची, जिनकी पैतृक पहचान को लेकर संदेह बना रहा। 2. चगताई, जिन्होंने मंगोल साम्राज्य के एक हिस्से पर शासन किया। 3. ओगेदाई, जिन्हें चंगेज खान ने अपना उत्तराधिकारी चुना। 4. तोलुई, जो एक महत्वपूर्ण सेनापति बने। इसके अलावा चंगेज खान के दर्जनों अन्य पुत्र और हजारों पोते पोतियां थीं। चंगेज खान की मृत्यु और उनकी विरासत। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु का सही कारण स्पष्ट नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह युद्ध में घायल हो गए थे, जबकि कुछ मानते हैं कि उनकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी संतानों और सेना ने उनके साम्राज्य को और आगे बढ़ाया। उनके पुत्रों और पोते पोतियों ने चीन, भारत, मध्य एशिया और यूरोप तक अपना साम्राज्य फैलाया। क्या चंगेज खान का डीएनए आज भी मौजूद है? हाँ, वैज्ञानिक शोधों के अनुसार आज भी दुनिया के कई हिस्सों में उनके जीन पाए जाते हैं।
ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने कितनी अधिक संतान उत्पन्न की थी। निष्कर्ष, चंगेज खान न केवल एक महान योद्धा और शासक थे, बल्कि उनका निजी जीवन भी बेहद प्रभावशाली और चर्चित था। उनके विवाह, उनकी पत्नियां, उनकी संतानें और उनका यौन जीवन सभी इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए विवाह और संतानोत्पत्ति का भी भरपूर उपयोग किया। यही कारण है कि आज भी उनकी संतानों का डीएनए दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है। चंगेज खान की कहानी केवल उनकी विजय यात्राओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात का भी उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति की रणनीति और निजी जीवन आने वाली पीढ़ियों तक असर डाल सकता है। आगे का पार्ट जानने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।